सलमान खान, लॉरेंस बिश्नोई और इसके साथ ही एक नाम इसमें और जुड़ता है ढिल्लो का। आखिर क्या कनेक्शन है? सलमान खान तो बॉलीवुड के टाइगर कहे जाते हैं और टाइगर तो अभी जिंदा है। तो जो टाइगर जिंदा है उसको डराने की, उस पर दहशत फैलाने की आखिर साजिश कौन कर रहा है? लॉरेंस बिश्नोई, अंडरवर्ल्ड डॉन, या फिर यूं कहें कि अंडरवर्ल्ड का नया डॉन। आखिर ढिल्लो से क्या कनेक्शन है? आखिर बॉलीवुड से वो क्या कनेक्शन है जिसकी वजह से एक सॉन्ग आता है जिसके अंदर सलमान खान दिखाई पड़ते हैं, फिर ढिल्लो दिखाई पड़ते हैं और साथ में दिखाई पड़ते हैं संजय दत्त। अंडरवर्ल्ड की तानाशाही दिखाई पड़ती है उसके अंदर और उसके बाद फिर एक मैसेज आता है और मैसेज में क्या लिखा था? कुछ तो कनेक्शन है। और इन सब पे बात करेंगे हम दीपक से, जो इन खबरों के एक्सपर्ट माने जाते हैं। तो दीपक, अब दर्शक ये जानना चाहते हैं कि अंडरवर्ल्ड का नया डॉन कौन है? कौन है जो बॉलीवुड पर राज करना चाहता है? कौन है जो खुद जेल में है लेकिन अंडरवर्ल्ड के जरिए, यानी कि अंडरवर्ल्ड का किंग बनकर पूरी दुनिया में दहशत फैलाना चाहता है? दीपक, लॉरेंस बिश्नोई की ये कहानी क्या है और अब बॉलीवुड में जिस तरह से दस्तक दे रहा है, जैसे कि पहले भी देता रहा है, और खासतौर पर सलमान खान उसके निशाने पर क्यों? जी, लॉरेंस बिश्नोई एक ऐसा नाम जो इस वक्त बैठा है तिहाड़ जेल में। उसके पहले की अगर बात की जाए तो वो साबरमती जेल गुजरात में रह चुका है, पंजाब के गुरदासपुर के जेल में रह चुका है, लेकिन उसकी दहशत आज भी कायम है। और ना सिर्फ पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश या आसपास के सटे हुए राज्यों में, बल्कि देश के अलग अलग राज्यों में वो बड़े पैमाने पर युवाओं को रिक्रूट करता है, बिश्नोई समाज के नाम पर, धर्म के नाम पर, सनातन के नाम पर, और लोगों को बरगलाता है। और ऐसे में सलमान खान, जैसा कि आपका सवाल था कि सलमान खान क्यों आखिर टारगेट पे हैं, जबकि वो बॉलीवुड के बड़े सितारों में से एक हैं। आपको बता दें कि दीपक, मैं यहां रोकना चाहूंगा दर्शकों, सलमान खान क्यों निशाने पर हैं? यहां तक तो जिस तरह से दीपक ने बताया कुछ आपके समझ में आया होगा, लेकिन लेटेस्ट क्या हुआ है शुरुआत वहां से करना चाहेंगे। आखिर ढिल्लो का क्या कनेक्शन है? क्यों गोलियां चलती हैं तड़ तड़ तड़? क्यों बॉलीवुड तक दहशत फैल जाती है? सलमान खान एक गाने में दिखाई पड़ते हैं, ढिल्लो एक गाने में दिखाई पड़ते हैं, क्या यहां से कुछ कनेक्शन है? जी बिल्कुल, यहीं से कनेक्शन है। हालांकि लॉरेंस बिश्नोई के बारे में कहा जाए तो वो जेल में बंद है। एपी ढिल्लो कनाडा में बैठा हुआ है और कनाडा में 1 सितंबर की रात को विक्टोरिया आइलैंड पर उसका बंगलो है, वहां पर पहुंचता है राहुल गोदारा नामक एक ऐसा शूटर जिसके ऊपर रेड कॉर्नर नोटिस इशू किया गया है साल 2022 में। वो राजस्थान का रहने वाला है, लॉरेंस के संपर्क में आता है और उसके बाद से ही वो उसके इशारे पर काम करता है। रोहित गोदारा वहां पर पहुंचता है और ताबड़तोड़ एक नहीं दर्जनों राउंड फायरिंग करता है, यहां तक कि कुछ ऐसे मटेरियल का इस्तेमाल करके वो अंदर के बंगलों में फेंकता है जहां पर लग्जरी कारों के आसपास आग लग जाती है और वहां पर दहशत फैल जाती है। और जब भारत में ये खबर पहुंचती है कि लॉरेंस का इतना बड़ा रसूख हो चुका है और इतना धमक उसकी है कि वो बैठा जेल में है और फायरिंग करवा रहा है कनाडा में। दीपक, यहां पर एक सवाल ऐसा है जो दर्शक भी एक्साइटमेंट से जानना चाहते हैं और मैं भी, कि कनाडा पुलिस कहां सो रही थी? जी, कनाडा पुलिस को इस बात की सूचना नहीं थी कि ऐसा भी शूटर हो सकता है, क्योंकि एपी ढिल्लन एक म्यूजिक इंडस्ट्री से आते हैं, बॉलीवुड के लिए या फिर हॉलीवुड के लिए भी वो काम करते हैं, इंग्लिश रैप भी वो करते हैं, लेकिन उन्हें इस बात की सूचना नहीं थी कि ऐसा हो सकता है। और लॉरेंस उनसे क्यों गुस्सा होगा, क्योंकि वो तो कनाडा में है। गुस्सा इस बात को लेकर है कि लॉरेंस को ये लगता है कि एपी सलमान खान के साथ काम कर रहा है और सलमान खान के बांद्रा के गैलेक्सी अपार्टमेंट पर जब 14 अप्रैल को इसी साल फायरिंग कराई गई थी और उसके बाद यही गाना 3 हफ्ते पहले एपी ढिल्लो ने शूट किया सलमान खान और संजय दत्त के साथ, और गाना जब रिलीज किया गया उसके बाद से उसका गुस्सा चरम पर पहुंच गया ओल्ड मनी को लेकर। तो ओल्ड मनी को लेकर के लॉरेंस बिश्नोई क्यों खफा है, क्यों गुस्से में है और क्यों ये बताना चाहता है कि वो बॉलीवुड को भी अपने कब्जे में कर सकता है, और खास तौर पर बॉलीवुड के भाई यानी सलमान खान को बताना चाहता है यहां पर लॉरेंस कि वो है बॉलीवुड का असली भाई। उसने अपने मैसेज में भी कुछ ऐसा ही कहा है, जानते हैं आप क्या कहा है दीपक उसने अपने मैसेज? मैं उसका एकदम मजबून पढ़कर आपको सुनाता हूं जो मीडिया में आई हुई है। हालांकि आपको एक और जानकारी दे दूं, जब फायरिंग वहां पर विक्टोरिया आइलैंड पर एपी ढिल्लो के बंगलो पर करवाई गई तो उसका बाकायदा वीडियो शूट कराया गया। जो आग लगाई गई लग्जरी कारों के आसपास, जब अफरा तफरी मची, उसे भी शूट कराया गया। क्यों? वीडियो शूट होगा, इंडिया में भेजा जाएगा, मैसेज साफ है, जो सलमान खान के साथ काम करेगा
वो जिंदा नहीं बचेगा। दर्शकों, यहां पर एक सवाल मैंने रोका हुआ था, उसका जवाब आपको जरूर मिलेगा कि सलमान ही क्यों निशाने पर हैं। लेकिन पहले वो मैसेज। जी, मैसेज में पढ़ के सुनाता हूं। पोस्ट में लिखा गया है, विक्टोरिया आइलैंड वाला घर एपी ढिल्लो का है। ये बड़ी फीलिंग ले रहा है सलमान खान को गाने में लेकर, और तेरे घर पर आए थे, फिर या तो तू बाहर आता या फिर मैं अपना एक्शन दिखाता। खुलेआम धमकी है जी, खुलेआम धमकी है। और इसके आगे क्या लिखता है, वो जो आपने शुरुआती शब्दों में बात की, अंडरवर्ल्ड की, ये अंडरवर्ल्ड का क्या भाई बनना चाहता है बड़ा दाऊद के बाद? तो इसने लिखा है, जिस अंडरवर्ल्ड लाइफ की तुम लोग कॉपी करते हो, यानी कि इस गाने में उसी एटमॉस्फियर को दिखाने की, गैंग वॉर को दिखाने की कोशिश की गई है। तो उसके आगे क्या लिखता है, अपनी औकात में रहो नहीं तो कुत्ते की मौत मरोगे। और सलमान के साथ तुमने गाना किया है, इसका नतीजा अच्छा नहीं होगा, आज ही तो कल तुम मरोगे। दीपक, सलमान खान को इतनी बड़ी धमकी। सलमान खान बॉलीवुड के एक बड़े स्टार हैं। इंटरनेशनल लेवल पे देखा जाए तो सलमान का भी अपना एक रसूख है। तो क्या आप सलमान के लिए बॉलीवुड में काम करना मुसीबत बन सकता है? जी, मुसीबत तो नहीं कह सकते, बन सकता है, लेकिन जो सुरक्षा एजेंसियां हैं, महाराष्ट्र पुलिस है, खासतौर पर मैं मुंबई पुलिस की बात करूं, तो उनके लिए और चिंताएं ज़रूर बढ़ गई हैं। क्योंकि जब 14 अप्रैल को फायरिंग हुई थी, 2 शूटर बाइक पर, आपने भी सीसीटीवी फुटेज देखा था, दनादन जाते हैं, गैलेक्सी अपार्टमेंट पर फायरिंग करते हैं और निकल जाते हैं। मैसेज साफ था, सलमान को बिश्नोई समाज से माफ़ी मांगनी पड़ेगी। हालांकि 2 लोगों की गिरफ्तारी इस पूरे मामले में होती है, लेकिन उसके बावजूद एपी ढिल्लो ने काम कर लिया सलमान के साथ, जो जेल में बैठा हुआ आरोपी है उससे नागवार गुजरता है, और वो एक के बाद एक ताबड़तोड़, जैसे सलमान के घर पे फायरिंग करवाई थी, यहां पर उससे ज्यादा दोगुनी ताकत के साथ फायरिंग करवाता है। दर्शकों, अगले वीडियो में हम आपको यह भी बताएंगे कि लॉरेंस बिश्नोई जेल में रहकर अपना साम्राज्य कैसे चलाता है, कैसे अत्याधुनिक हथियारों के जरिए दहशत फैलाता है। लेकिन अब वो जवाब जो आप सुनना चाहते हैं, आखिर सलमान ही क्यों निशाने पर, और क्या है वो पुराना कनेक्शन। जी, आपको याद होगा, सलमान खान चिंकारा केस जो राजस्थान में हुआ था, एक फिल्म की शूटिंग के दौरान गए हुए थे, जहां पर एक हिरण का शिकार हुआ था, ऐसा कथित आरोप उन पर था। हालांकि उसको लेकर वो जेल भी गए हुए थे, उन्हें सजा भी हुई थी, फिर वो बाहर आ गए थे, ट्रायल पूरा मामला हुआ। लेकिन बिश्नोई समाज में इस पूरे जो मामले को लेकर बहुत ज़्यादा आक्रोश था, क्योंकि वहाँ पर हिरण को बहुत ज़्यादा पूजा जाता है, ईश्वर की तरह उन्हें पूजा जाता है, और ऐसे में उस शिकार को लेकर बिश्नोई समाज में गुस्सा था, और यही गुस्से का बदला सलमान खान से लेना चाहता है लॉरेंस बिश्नोई। उसने साफ तौर पे कहा है कि सलमान से बदला लेकर रहूँगा। कई बार आपको बता दें कि जिग्ना राइफल का इस्तेमाल एक और सुपरस्टार की हत्या में किया गया था, उसका जिक्र भी हम करेंगे, अपने दर्शकों को बताएंगे कि जिग्ना पिस्टल कहां से लॉरेंस बिश्नोई जेल में बैठकर मंगाता है, जो कि जर्मन मेड पिस्टल होती है। और ऐसे में उसका कनेक्शन ना सिर्फ अब मुंबई, महाराष्ट्र के अलग अलग कोनों में, राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बल्कि अब कनाडा और अमेरिका का भी कनेक्शन एक पहुंच चुका है, वो भी हम बताएंगे। जी बिल्कुल। तो दर्शकों, सभी सवालों के आपको जवाब मिले, लॉरेंस के कनेक्शंस और क्या क्या है, अत्याधुनिक हथियार के बारे में, ड्रग्स का क्या उसका रैकेट है, जेल में रहकर के क्या वो रैकेट चला रहा है। लेकिन यहां पर एक बात हम आपको और बता देना चाहते हैं, भारत देश की कानून व्यवस्था और इसके साथ ही न्याय प्रक्रिया पर जिसने सवाल उठाया है, तो देश के कानून ने उसको गर्त में मिलाया है। कहानियां बहुत सारी हैं, तो लॉरेंस बिश्नोई या उनके जैसे गैंगस्टर अगर बाहर बैठ करके देश में अराजकता फैलाना चाहते हैं, तो मैं तो यही कहूंगा दीपक, यह असंभव है, ये नहीं हो सकता। जी बिल्कुल, उन पर कानूनी कार्रवाई होगी। हालांकि एजेंसीज एक बार फिर से अलर्ट मोड पर आ चुकी हैं, तमाम जेल के अंदर भी पुलिस पहुंच चुकी है एक बार फिर से जांच करने के लिए कि वो किस तरह से अपने गुर्गे के संपर्क में आया, क्या कुछ उसे दिशा निर्देश दिया गया था, कैसे उसको फंडिंग की गई थी, इस बाबत भी जानकारी इकट्ठा की जा रही है। वहीं गोल्डी बराड़ भी इस पूरे मामले में क्या सम्मिलित हो सकता है, क्योंकि उसका वो एक बहुत खास करीबी रहा है, तो उसकी भी वॉइस रिकॉर्डिंग सैंपल को जांचा परखा जा रहा है। और दिल्ली के एक बिल्डर पर अभी कुछ ही दिनों पहले 3 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी गई थी, फायरिंग की गई थी, उसमें गोल्डी बराड़ और लॉरेंस का नाम आया है, वो भी कनेक्शन हम बताएंगे। तो दर्शकों, ओल्ड मनी सॉन्ग सुनते रहिए और मजे लेते रहिए, और इसके साथ ही हम आपको यह भी कह दें कि लॉरेंस से जुड़े और वीडियो देखने के लिए देखते रहिए दिल्ली 24।